हेलो विद्यार्थियों, ग्रामर की क्लास में आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि दो सिंपल सेंटेंस होंगे या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे तो उनको मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आगे देखते हैं। सिंथेसिस का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला शीर्षक जो है जिसमें हम सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा पॉइंट है जो हम सिंपल सेंटेंस ये सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें कई साधारण वाक्य होंगे और उनको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। और थर्ड विषय जो है जो हम इसमें अध्ययन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बना दिया जाएगा। अब आता है विषय फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस के रूप क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसे रूल नंबर 1 यहाँ पर है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। ऐसे वर्ब्स होते हैं ये जो वर्ब तथा एग्जेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें से केवल एक वाक्य फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है तथा अन्य वाक्यों के वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। ये तो रहा नोट्स जो लिखा है। मैं और सरल शब्दों में पार्टिसिपल बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब के पहले ही लिख दिया जाता है तो वो पार्टिसिपल होता है, जिसका हिंदी अर्थ जब निकालते हैं तो ना, नी, ने या हुए आता है। साधारण पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है। ठीक है, पार्टिसिपल के द्वारा हम तभी सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे जब दोनों तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है। आगे उदाहरण मैं दूंगा, परंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न होते हैं। वर्ब अलग अलग होंगे लेकिन सबका सब्जेक्ट एक ही होगा, तब पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य को जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बनाया जा सकता है। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स आए हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ होगा उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल में बदल देते हैं और जो कार्य या क्रिया अंत में हुआ है उसे फाइनाइट रहने देते हैं। जैसे उदाहरण भी देखो तो समझ जाओगे। सी सा आ स्नैक, सी रैन अवे विथ फेयर। अब देखो यहाँ पर दो वर्ब हैं, स्नैक को देखना और भयभीत होकर के भागना। ठीक है, दो वर्ब हैं लेकिन दोनों वर्ब की जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सी है। तो इसी वाक्य को यहाँ मैंने समझाया है। इन वाक्यों का कर्ता सी है। इसके दोनों वर्ब से यह पता चलता है कि दो कार्य किए गए हैं, पहले सांप का देखना और इसके बाद डर करके भागना। अतः इन्हें इस प्रकार जोड़ दें, सीइंग अ स्नैक, सी रैन अवे विथ फेयर। सांप को देखकर या देखते हुए वह भय से भाग गई। अब देखो सी क्या है, एक वर्ब है
आईएनजी लगा दिया तो पार्टिसिपल हो गया, और पार्टिसिपल हो गया इसको सब्जेक्ट के पहले ही रख दिया गया, वर्ब के पहले ही रख दिया गया। ठीक है, और ये क्या अर्थ देता है? हुए या करके अर्थ देता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं जिनसे भिन्न भिन्न सिंपल सेंटेंस निम्न प्रकार जोड़े जाते हैं। तीनों प्रकार हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। समझ गए? हिंदी में इसका अर्थ किए या हुए होता है। दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है, फल होता है। कहने का अर्थ है आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े निकाले। तो ये अलग अलग वाक्य हैं। अब इनको एक करोगे तो क्या होगा? रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। ठीक है, घर पहुंच करके मैंने अपने कपड़े उतारे। सेपरेट वाक्य है, सेपरेट कंबाइंड। ठीक है, क्या है? बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। ये आपका एक वाक्य बन गया। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, ये एक वाक्य बन गया। और ये दोनों वाक्य अलग अलग कैसे थे? आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, मैंने अपना खाना खाया। शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो इसका कंबाइंड क्या बनेगा? एक वाक्य क्या बनेगा? बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है, ये दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना दिया गया। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। जैसे आई सा रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने रमेश को देखा, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे कंबाइंड करेंगे? आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर। अब आई सा रमेश, रमेश ऑब्जेक्ट है, सा वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, और वो रमेश के बाद में ही पार्टिसिपल को रखा गया है, अब्यूजिंग हिज ब्रदर। दूसरा, यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट रमेश से है। पास्ट पार्टिसिपल, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे उदाहरण में लास्ट का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। जैसे यहाँ देखें, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लास्ट। मुझे अब मेरी पेन मिल गई, यह खो गई थी। तो इसका क्या बनेगा? आई फाउंड माई लास्ट पेन। ठीक है, पेन के पहले लास्ट को लिख दिया गया तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लूज लास्ट लास्ट। ठीक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रही है। अगला एक पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य उसके बाद हो, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे वाक्य है, शी हैड completed her written work, she went to the market। सेपरेट वाक्य है ना, उसने अपना लिखित कार्य खत्म किया और वह बाजार गई। तो इसका एक वाक्य कैसे बनेगा? एक कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया है और दूसरा कार्य उसके बाद हुआ है। पहला कार्य हुआ है लिखने का, फिर हुआ है बाजार जाने का। तो क्या बनेगा? हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। अपने लिखित कार्य को कंप्लीट करके वह बाजार गई। पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे वाक्य है अगर कोई, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। इसका क्या बनेगा? कंबाइन करेंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर,
ही फेल्ट सॉरी। नोट्स है यहाँ पर, ही वाज पनिश्ड पैसिव वॉइस में है, ठीक है। ही वाज पनिश्ड पैसिव वॉइस में है। मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया है, यदि आपको अच्छे से ना आता हो तो आप पैसिव वॉइस का चैप्टर खोल के पढ़ लें, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अतः पार्टिसिपल के भी पैसिव फॉर्म होते हैं। हैविंग बीन पनिश्ड का ही प्रयोग हुआ है। बस आज की क्लास में इतना ही, उदाहरण के साथ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाया गया है। अगली क्लास अगले क्लास में। धन्यवाद।